गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आपने फ्रॉम सत्यम कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक, आई होप आपने कल का लेक्चर मेरा सुना होगा। तो मैंने डिस्कस किया था वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल होते हैं रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो अपने आप ही जनरेट होते हैं, ठीक है, अपने आप ही रिन्यू होते हैं, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। आज हम उसका पढ़ेंगे प्रेजेंट सिनेरियो, मतलब कि अभी आजकल उसका क्या सिस्टम चल रहा है। अब क्या है, रेन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो सोर्सेज होते हैं जिसको हमें अपने आप ही नेचर जो है वो जनरेट करती है, जैसे पानी है, हवा है, ठीक है, बायोमास है जो लकड़ी वगैरह से पैदा होती है, फिर टाइडल एनर्जी है जो हमारी टाइड्स के थ्रू आती है, वेव एनर्जी जो हमने कल सब कुछ डिस्कस किया। अब उसी का प्रेजेंट सिनेरियो, अब क्या है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी डिमांड जो है वो एनर्जी की बढ़ती जा रही है, ठीक है। टुडे रेन्यूएबल अकाउंट फॉर अबाउट 33% ऑफ इंडियाज प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन। जो रेन्यूएबल सोर्सेज से हो रही है वो सिर्फ 33% हमारी कंजम्पशन हो पा रही है। इन इंडिया फ्रॉम द लास्ट 2.5 decades देयर हैव बीन अ विगरस परस्यूट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिसर्च, डेवलपमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी टेक्नोलॉजी फॉर यूज इन डिफरेंट सेक्टर। तो पिछले 20-25 सालों, 2.5 मीन्स 20-25 सालों से ये गवर्नमेंट की कोशिश चल रही है कि वो इस काम पे, इस टेक्नोलॉजी पे रिसर्च और डेवलपमेंट कर रही है कि हम जो रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, उनको यूज़ करके करें अपने डिफरेंट सेक्टर में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये पिछले 25 सालों से इसी के ऊपर वर्कआउट चल रहा है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जिससे हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, पेट्रोल वगैरह, ठीक है, क्योंकि वो ख़त्म होने वाली चीज़ें होती हैं, इसलिए फोकस जो है वो आजकल इसी पर चल रहा है। तो प्रेजेंट फोकस जो है वो है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के यूजेस के ऊपर कि हम उसको मैक्सिमम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। देयर इज़ अ वेरी हाई डिमांड फॉर एनर्जी, वही जो मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर कोल पेट्रोलियम से हो रही है, इसका हम रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से, ठीक है। तो द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन एट वर्क मेकिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर कंपल्सरी यूज़ ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, मतलब कि गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पर काम कर रही है कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बना दे कि आपने जो यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करनी है, लाइक बायोमास, हाइड्रो पावर, विंड, सोलर, म्यूनिसिपल वेस्ट इन द कंट्री, पर्टिकुलरली फॉर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि दोनों तरफ ही जो है वो अच्छे से हम रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कर सकें। और जो इसकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसमें जो पैसा लगा रही है वो ज़्यादातर लगा रही है प्राइवेट सेक्टर। कौन लगा रहा है इसमें ज़्यादातर? प्राइवेट सेक्टर, और उनकी सपोर्ट से है जो गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है कि हम अपने गोल पे अचीव कर सकें। हाइड्रो पावर, और अभी देखेंगे हम कितना हम अभी तक यूज़ कर चुके हैं। ये तो हुआ कि प्रेजेंटली गवर्नमेंट कर क्या रही है, गवर्नमेंट ने एक मतलब कमेटी या कह लो वो रिसर्च वर्क स्टार्ट किया हुआ है जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना योगदान देकर उनको उसमें हेल्प कर रहा है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या कह लो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करें अपने हर एक सेक्टर में, ताकि कल को हमें कोई दिक्कत ना आए। हाइड्रो पावर मतलब जो पानी से बनती है, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए डैम्स बनते हैं, उसमें कौन सी यूज़ होती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया वगैरह में जहाँ पे हम नदियाँ हैं या कुछ है उनसे, हम जैसे सतलुज का डैम बना हुआ है, भाखड़ा डैम, यहाँ पे कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है? हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो पावर यूज़ हो रही है। तो अभी तक हम टोटल जो है पूरी इंडिया में अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ 17% जो है वो इसका यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत थोड़ा है, ठीक है। तो इसको भी इंक्रीज़ करने का काम चल रहा है कि इसको हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो है ये आपको मैंने कल भी बताया था, ये ज़्यादातर हमारी कोस्टल एरियाज़ में चलती है जहाँ पर हवाएं ज़्यादा चलती हैं, स्पेशली इन मानसून पीरियड फ्रॉम मई टू सितंबर, ठीक है। और ये ज़्यादातर आपको गोवा, बॉम्बे साइड मिलेंगी क्योंकि वहाँ पे हवाएं ज़्यादा चलती हैं मानसून के टाइम पे, और वहाँ पे विंड मिल्स बहुत ज़्यादा लगी होती हैं ताकि वो इसकी एनर्जी को टरबाइंस के साथ कनेक्ट करके
एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। बट अभी भी सिर्फ और सिर्फ हम इसका 16% यूज़ कर रहे हैं, और जिसमें से 70% जो होती है विंड जनरेशन होती है वो ड्यूरिंग मई टू सितंबर होती है। अब जहाँ पे मॉनसून में इतनी विंड चलती है, इतने बादल होते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट कहाँ से होती है? नॉर्थ इंडिया में उसकी रिप्लेसमेंट होती है सोलर एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा हमारे पास विंड एनर्जी नहीं है, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं सोलर एनर्जी से, जो मैंने बताया था ज़्यादातर हिल स्टेशन या प्लेन एरियाज़ में यूज़ होती है, जहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए सूरज निकलता है विद हाई इंटेंसिटी। तो अब हमारा जो फोकस है, सोलर पैनल्स तैयार करवा रही है गवर्नमेंट हमारी, ताकि हम सोलर पैनल्स इतने बड़े बड़े बना दिए जाएं कि हमारी मैक्सिमम जो यूसेज है इलेक्ट्रिसिटी की वो सोलर एनर्जी पे चले। तो अभी तक के लिए यही, अभी आज हमने क्या डिस्कस किया बच्चों, कि हमारा जो फोकस है प्रेजेंट सिनेरियो, जो फोकस है वो नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज से हटकर रेन्यूएबल सोर्सेज पर आ गया, क्योंकि रेन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, और नॉन रेन्यूएबल होती हैं जैसे पेट्रोल है, ऑयल है, जिसने और 70 साल 100 सालों में ख़त्म होने की आशंका है कि वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो उसने काम शुरू करा हुआ है 20-25 सालों से कि इसके ऊपर रिसर्च करी जाए, टेक्नोलॉजीज़ ऐसी बनाई जाए कि हम मैक्सिमम यूज़ कर सकें रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।